वेलकम टू माय चैनल गोल अचीवमेंट पॉइंट। आज हम लोग इस सेक्शन में वॉइस बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब करें और गोल अचीवमेंट फैमिली का एक हिस्सा बने। देखिए वॉइस ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इजी है। अगर समझ में आए अच्छा से तो बहुत ही इजी है यह। ऐसे बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। वॉइस का हिंदी वाच्य होता है। सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि वॉइस कहते किसे हैं, व्हाट इज वॉइस। तो वॉइस इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेदर ए वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। वॉइस वह टर्म है जो यह डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है कि कोई वर्ब जो है वह एक्टिव है कि पैसिव है। इसको डिनोट करने का कार्य वॉइस का होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। इसका डिफिनीशन भी हम दे दिए हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं। हम यह मान कर पढ़ा रहे हैं कि बिल्कुल आपको आता नहीं है, बिल्कुल अभी से ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं, तो ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक। यानी जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, कर्ता के रूप में कुछ करता है, तो इसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। आज फॉर एग्जाम्पल आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। ध्यान दीजिए, यहाँ कार्य को संपादित करने वाला खुद सब्जेक्ट है। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। यह वर्ब को कौन संपादित कर रहा है, इस कार्य को करने का काम सब्जेक्ट कर रहा है। व्हेन सब्जेक्ट काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस। सेकेंड है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है व्हेन पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट वर्क। जब उसमें जो सब्जेक्ट होता है वह कार्य नहीं करता है, बट सफर द एक्शन डन बाय समथिंग या समवन, वह किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, तो उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, तो इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। जैसे मैंने एक्टिव वॉइस में जो 2 एग्जांपल दिया था वही बना रहे हैं। ए लेटर इज रिटन बाय मी, वहाँ था आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ये नोट बिल्कुल याद रखेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में कभी भी बाई के बाद वन, समवन, नोबडी, पीपल, somebody, no one, पब्लिक, पुलिस, अस, देम आदि का प्रयोग जनरली नहीं होता है। लेकिन सेंटेंस का अर्थ यदि स्पष्ट न हो तो किया भी जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। बनाने का क्या रूल है तो ध्यान देंगे। सबसे जो पहला काम है हमको और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर बनाया भी गया आई राइट ए लेटर, तो यहाँ पर देखिए ए लेटर ए ऑब्जेक्ट था और एक्टिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन गया है। उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमेशा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, और बाई प्रीपोजिशन का यूज करके जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इतना चीज माइंड में आपको होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आसानी से वॉइस चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला जो टेंस से स्टार्ट होता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है, इससे पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस का अध्ययन भी यहाँ पर जरूरत हो जाता है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव। इस नोट में लिखा देते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए अगर एक्टिव वॉइस में आई है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस इसका मी हो जाता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है,
इट का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देखिए, ही सी इट का प्लूरल हो जाता है दे, और इसका दे का हो जाता है दे ऑब्जेक्टिव। इतना आपके माइंड में होना चाहिए ताकि नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से नॉमिनेटिव चेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, चलिए टेंस वाला जो मेरा वीडियो है वहां से देख लीजिए, कंसेप्ट आपका ज्यादा क्लियर रहेगा। एक्टिव वॉइस में आपको हम पढ़ाए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को लाके हम शुरू में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। याद रखिएगा, हमेशा सब्जेक्ट कौन बनेगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर जो उपयुक्त हो सब्जेक्ट के लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और प्लस इस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का पहले ही बोले हैं कि ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी कि जो शुरू में है अगर आई तो ये जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो मी हो जाएगा। अगर यहाँ मी रहता और यहाँ पर डिनोमिनेटिव केस की जगह आता तो आई हो जाता। अगर यहाँ वी है तो अस हो जाता, अस है तो वी हो जाता। यहाँ इस टेबल को ध्यान में रखेंगे, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के टेबल को आई को मी में बदलते हैं, वी को अस में बदलते हैं, यू को यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं। आई एट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पहला काम क्या बताया आपको? पहला काम हम जो बताए हैं वह बताए हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी आपका आर्टिकल वगैरह लगा होगा, डिटर्मिनर लगा हो, उसको जो है उठा के साथ साथ ले आएंगे। तो ए मैंगो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, आम सिंगुलर है, एक आम है, ए मैंगो है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? ईट होगा, ए मैंगो ईट। ईट का थर्ड फॉर्म आपका ईटेन हो जाएगा बाय आई। अब ध्यान दीजिए, आई नॉमिनेटिव केस है, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो क्या होगा? मी होगा। चलिए बन गया। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में ना आए या कहीं कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम उसको सॉल्व करेंगे। दे हेल्प मी, वे लोग मेरी मदद करते हैं। चलिए इसका पैसिव वॉइस चेंज कीजिए। मी का क्या होगा नॉमिनेटिव केस? आई होगा। आई के साथ एक हेल्पिंग वर्ब, एम हेल्प्ड बाय। दे का ऑब्जेक्टिव केस, तो देखिए दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। चलिए आपका बन के कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ और देते हैं आपको बनाने के लिए, बनाइए। तो इसका फुल प्रैक्टिस कीजिए जितना आपके पास। यदि कोई ग्रामर का बुक है तो वहां से सिंपल प्रेजेंट टेंस निकालिए, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्सरसाइज है इस दिए गए रूल्स के हेल्प से बनाइए, बिल्कुल बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अभी हम प्रैक्टिस कराते हैं कुछ क्वेश्चंस का, बनाइए। तो वी रिस्पेक्ट हिम, वी रिस्पेक्ट हिम। चलिए इसको चेंज कीजिए। तो क्या होगा? हिम का नॉमिनेटिव केस, ही इज रिस्पेक्टेड बाय
वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। दे प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ आएगा तो फुटबॉल नाउन तो सेम रहेगा। फुटबॉल इज प्लेड बाई देम, क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जाता है। इसमें पहचान आ जाता है, जाती है, हो जाता है हिंदी में। एक और बनाइए, सी कुक्स फूड, ठीक है। तो यहाँ पैसिव वॉइस आपका फूड इज कुक्ड बाई हर। ऐसे करके आप कुछ और भी एक्सरसाइज लेके बनाइए। हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट यहाँ पर सीखेंगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच, पूरा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह वीडियो देखने के बाद बिल्कुल सब चीज क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इस वॉइस को लेके। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हम लोग देखने वाले हैं। मिटा दें। चलिए निगेटिव सेंटेंसेस जिसका पढ़िए। निगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, याद कीजिए टेंस में क्या पढ़ाया गया था, डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग यहाँ नहीं होता है निगेटिव में। पैसिव वॉइस बनाएंगे, सेम रूल होगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव वॉइस का। चलिए इसको मिटा देते हैं। सब्जेक्ट, अब समझ रहे हैं इस बात को आप, प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब सीधा समझिए, डू डज को इज एम आर में चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्लस नॉट है तो ये तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता ही है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल कुछ देखिए, आई स्पीक, सॉरी, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अंग्रेजी मेरे द्वारा नहीं बोला जाता है। तो ये मेन वर्ब के बाद आपका है सो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाई मी। सेकेंड देखिए, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या होगा पैसिव वॉइस। तो देखिए ये सॉन्ग आ जाएगा आपका, ये सॉन्ग इज नॉट सॉन्ग बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस और होगा। एक और देखिए, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या होगा, तो क्रिकेट आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस बोलिए देम होगा। चलिए इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, मिटा दें। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या रूल होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। पैसिव वॉइस जब हम चेंज करेंगे तो इज, एम,
आर प्लस इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाके सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क है तो दे देंगे। डू यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलते हो, क्या होगा, तो हिंदी को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का, तो हिंदी इज, सॉरी गलत बना, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज हिंदी स्पोकन बाई यू, क्या हिंदी तुम्हारे द्वारा बोली जाती है। डू वी टेल ए लाई, क्या हम लोग झूठ बोलते हैं, तो क्या होगा पैसिव वॉइस, इज ए लाई टोल्ड बाई अस, इज ही कट ट्री, क्या हुआ पेड़ काटता है, तो क्या होगा, डज ही कट ए ट्री, तो इज ए ट्री कट बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, ठीक है। नोट कीजिए, कुछ बनाने के लिए आपको देते हैं, बनाइए, तो डज ही हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, क्या होगा, बदलिए तो, हो गया, क्या बनेगा बोलिए, आर द पुअर प्लूरल होता है, आर द पुअर हेल्प्ड बाई हिम, डू यू सेल राइस, क्या होगा, तो इज राइस, सेल का तीसरा रूप सोल्ड बाई यू, आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नोट कीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग WH देखते हैं इसका, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। एक्टिव वॉइस आपका हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे ना तो जो भी WH वर्ड है उसको सेम उतार देंगे, केवल एक हु को बाई हुम में बदलते हैं, नोट में लिखा देते हैं। तो ये WH वर्ड जो भी होगा यही उतर जाएगा, WH वर्ड प्लस इस डू डज के बदले में आपका EJMR आता है, EJMR आएगा प्लस ये ऑब्जेक्ट तो हमेशा चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ ला के सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस इस सब्जेक्ट को अंतिम में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे
वाई डू यू हेल्प हिम, तुम उसकी मदद क्यों करते हो। क्या होगा, पैसिव वॉइस में जब बदलिएगा तो इस वाई का वाई ही हो जाएगा, डब्ल्यू वैसे ही उतरेगा। ये हेल्पिंग वर्ब उतारते समय हमको सब्जेक्ट को ध्यान में लेके बनाना होगा। सब्जेक्ट क्या है, तो हिम है तो ही आएगा, और ही के साथ ही लगता है, तो वाई इज ही। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नोट में लिख लीजिए, हु को बाई होम में चेंज करते हैं। बस बाकी जो भी आएगा डब्ल्यू एच वर्ड उसको सेम उतार देंगे। जैसे एक बनाइए, टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ठीक है, क्या होगा, हु को किस में बदलना है, बाय होम इज, बाय होम इज। ठीक है, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। कुछ और भी बनाइए, वाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, क्या होगा, वाई का वाई ही उतर जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो योर होमवर्क के अनुसार, योर होमवर्क थर्ड पर्सन है, तो वाई इज योर होमवर्क नॉट फिनिश्ड बाय यू। ठीक है, अगर आपको कहीं भी इस वीडियो में समझ में ना आया हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज ही और आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के बटन को दबा के आप गोल अचीवमेंट पॉइंट फैमिली का एक हिस्सा अवश्य बने। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।